वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे जो कि बड़े डेटा सेट के ऊपर काम आती है। पहला होता है किस तरीके से आप बड़े डेटा सेट के ऊपर इफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड का मेथड होता है, उसको बोलते हैं ब्लूम फिल्टर। सेकंड होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि बड़े डेटा सेट के अंदर यूनिकनेस का काउंट अगर निकालना है तो उसके लिए दूसरी एल्गोरिथम्स होती है हाइपर लॉग लॉग। इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्लूम फिल्टर क्या होता है अपन इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में एक बिट मैप होता है, ठीक है। बिट मैप आप सिंपल से कह रहे हैं, मान के चलो इनिशियली इन सबका जो वैल्यू था वो 0 0 था। आपके पास में मान लीजिए कोई वर्ड आया ABC, ठीक है। ABC जब आपके पास में कोई वर्ड आया तो आपने राइट करने से पहले इसको क्या करा कि आपने ABC मान के चलते हैं DEF, ओके। तो ABC अगर मेरे पास में कोई वर्ड आया तो मैंने इनकी जो बिट्स थी उसको फ्लिप करके 1 कर दिया, ठीक है। 0 से सारी बिट्स फ्लिप होके 1 हो गई, ठीक है। अब मेरे पास में जब ABC के लिए अगर कोई सर्च आएगा तो सबसे पहले मैं इस वाले बिट मैप में चेक करूंगा, ठीक है। इन सबकी बिट की वैल्यू क्या है। अगर इन सबकी बिट की वैल्यू 1 है तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्ड मेरे पास में एग्जिस्ट करता है डेटा सेट में। अब जाके मैं डेटा सेट में सर्च कर सकता हूं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में आपको ABC में बड़े डेटा सेट में जाके सर्च करनी पड़ेगी और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आपको अननेसेसरी इसकी कॉस्ट पे करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी बेसिक मेथड होता है, ब्लूम फिल्टर बोलते हैं। बिटमैप पे काम करता है। अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो उसको फ्लिप करके 0 से 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी बिट की वैल्यू 0 रहेगी। अगर मैं ABCD एक वर्ड की बात करूं, ठीक है, ABCD अपने पास कोई वर्ड है तो मैं देखूंगा कि जो अगर ये 0 है इसका मतलब ये वाला वर्ड एक्चुअली में मेरे डेटा सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं सिंपली वे में बोल सकता हूं कि ये वाला वर्ड मेरे को नहीं मिला मेरे डेटा सेट के अंदर, मुझे डेटा सेट में जाके स्कैन करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को ऑप्टिमाइज करके हम इफिशिएंटली वे में ब्लूम फिल्टर का यूज करते हैं जो कि हमको सर्च बेटर और फास्टर वे में करने की इफिशियंसी देता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास में होता है हाइपर लॉग लॉग। तो आपको जब बड़े डेटा सेट के ऊपर जब यूनिकनेस काउंट अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे, अप्रोक्सीमेशन ही देता है, एक्चुअल नहीं देता है, तो बेसिकली इसके अंदर 1 से 2% का एरर रेट, मैं मैक्सिमम बोलता हूं इतना एरर रेट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ पे जो एल्गोरिथम हाइपर लॉग लॉग ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मिनिमम टाइम में और मिनिमम मेमोरी के अंदर आप मैक्सिमम आउटकम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बड़े डेटा सेट का आप एक्चुअल काउंट कैसे निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स काउंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है हाइपर लॉग लॉग में, इसमें दो पार्ट होते हैं। जब आपके पास में कोई भी वर्ड जब आपके पास में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक रैंडम हैश बनाया जाता है। रैंडम हैश को एक बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रैंडमनेस के साथ में, जिससे कोलिजन ना हो, ठीक है। रैंडमनेस के साथ में आप क्या करोगे, एक बाइनरी फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करोगे। एक हैश फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, हैश बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप किसी भी वर्ड को जब बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो, ठीक है। मैंने एक सैंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है। सेकंड वर्ड अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, 1 1 0 0 0 0 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो वर्ड है उनको आपने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा, रैंडमनेस के साथ में बाइनरी में कन्वर्ट करा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में आपको दो चीज करनी होती है। पहला बकेट डिसाइड करनी होती है किस बकेट के अंदर डेटा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट की 4 डिजिट को एक बकेट मानूं, एक बकेट की वैल्यू मानूं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट की 4 डिजिट जो है बकेट की वैल्यू है। तो अगर आप 4 बिट्स पे अगर जाते हैं, ठीक है, बेसिकली तो आपको 0 से लेके 16 तक एक वैल्यू मिलती है। उसके बीच में इसका बकेट का नंबर आ जाएगा कि ये किस बकेट को बिलोंग करती है, ये वाली रैंडमनेस वाली स्ट्रिंग जो है बाइनरी की, ठीक है। इसके बाद में जो रिमेनिंग आपके पास में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है इसमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरो का काउंट कितना है वो आप इस वाली बकेट में स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके पास बकेट कुछ ऐसे होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे 16 तक होगा, है ना, क्योंकि शुरू के 4 डिजिट को हमने बकेट वैल्यू माना है और रिमेनिंग डिजिट्स में कॉन्जिक्यूटिव जीरो जो आपके पास होंगे उसका मैक्सिमम लीडिंग जीरोस कितने हैं, ठीक है, उसका काउंट अपन यहाँ पे स्टोर करते रहेंगे। 3 2 1 5 7 इस तरीके से आपके पास में लीडिंग जीरोस का काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हर बार जब नया वर्ड आएगा वर्ड कौन से बकेट को बिलोंग करता है और इन 4 डिजिट को छोड़ के, इन 4 बिट्स को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली बिट्स होंगे सारी उसमें लीडिंग जीरोस का काउंट कितना है वो निकाल के अपन यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। फाइनली जब आपके पास में जब ये पूरा आ जाएगा तो जब आपको मैक्सिमम अगर आपको यूनिकनेस का काउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सबका हार्मोनिक मीन लोगे
और एक मेथड में डालोगे, उसके बाद आपको फाइनली एक अप्रोक्सीमेशन काउंट मिल जाएगा, यूनिकनेस काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से हाइपर लॉग एल्गोरिथम काम करती है। तो आपने हाइपर लॉग एल्गोरिथम में क्या समझा कि आपके पास जो भी वर्ड आए पहले आपने उसको एक बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा, रैंडमनेस फॉर्मेट में, और फर्स्ट के 4 बिट आपने लिए, उसका बकेट सेट डिफाइन किया, और जो रिमेनिंग बिट्स थे उसके बेसिस पे आपने लीडिंग जीरोस के काउंट यहाँ पे आप अपडेट करते गए रेस्पेक्टिव बकेट के अंदर। ठीक है, तो की हो जाएगा बकेट वैल्यू और वैल्यू हो जाएगा आपके पास लीडिंग जीरोस का अपडेटेड काउंट। ठीक है, और फाइनली फिर इन सारी जो आपके पास में लीडिंग जीरो का जो काउंट था उनका अपना हार्मोनिक मीन निकाला और आपको फाइनली एक आउटकम मिला। उस आउटकम के बेसिस पे आप बोलोगे कि ये मेरा मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन काउंट है यूनिकनेस का दिस डेटा सेट के लिए, इस डेटा सेट के लिए और जो पर्टिकुलर डेटा सेट है उसके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों एल्गोरिथम्स जो होती है वो बड़े डेटा सेट पे इफिशिएंट वे में सर्च करने के लिए और यूनिक काउंट निकालने के लिए हेल्प करती है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।